नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य लेखाकार में। दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर जो अध्याय कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हराश के बारे में बताया था। हराश किन कारणों से लगता है, थियोरेटिकल चीज़ें उसकी बताई थी और बताया था कि सीधी रेखा पद्धति में आप हराश की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। उसी टॉपिक को मैं आज कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में आपको मैं प्रारूप बना के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो बताने वाला था। तो आज वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको सीधी रेखा पद्धति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं, सभी मेथड्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग तीन से चार क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं अच्छे से। उससे देखिए डिजिट पेपर में चेंज हो सकती है, होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन मेथड आपका, अगर वो मेथड आपको समझ में आता है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल रखा है कि मैं हराश को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन हराश को बोलते हैं अंग्रेजी में, बाइलिंगुअल में आपको बताऊंगा। बही खाता व लेखा शास्त्र हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, और ये कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी रेखा पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इसके अन्य नाम, जो भी नाम होते हैं इनके। सीधी रेखा पद्धति होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो ये सब नाम मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं प्रारूप बनाकर, फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन को कैसे करना है वो बता रहा हूं, और पेपर में आपका वही आने वाला है, आपको फॉर्मेट बना के ही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2013 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये मूल्य का एक यंत्र खरीदा। 25,000 का एक यंत्र खरीदा। ओके, इसका कार्यशील जीवन यानी कि खरीदा, तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया बच्चों? खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है इसका? 25,000 रुपये। ठीक है, अगर कुछ और खर्चा इसमें करते तो मैं इसमें ऐड कर देता। क्रय मूल्य के बाद आता है कि कार्यशील जीवन 10 वर्ष, यानी कि जो एस्टिमेट वर्किंग लाइफ है, कार्यशील जीवन जो है इसका कितना है? कार्यशील जीवन कितना है इसका बच्चों? 10 साल, 10 ईयर्स, 10 वर्ष। ओके, अब ये क्या बोलता है कि इस अवधि के अंत में यंत्र का अवशेष मूल्य 1,000 रुपये है। अवशेष मूल्य 1,000 का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे 10 वर्ष, अवशेष मूल्य यानी कि रेजिडुअल वैल्यू, मैं अंग्रेजी में लिख लूँ, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू आप लिख सकते हैं। अवशेष मूल्य हिंदी में ऊपर लिखा है, रेजिडुअल वैल्यू 1,000 रुपये यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, ये मशीन पहले की बात होगी, फर्स्ट मशीन के बारे में बात होगी। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पर इस अवधि के अंत में यंत्र का अवशेष मूल्य 1,000 है, अनुमानित किया गया, और 1 जनवरी 2014 को तथा 1 जुलाई 2015 को, ये 2 डेट आ गई। इसमें 4,000 रुपये का जिसका अवशेष मूल्य 200 और 2,000 रुपये का जिसका अवशेष मूल्य 100 है, अन्य यंत्र खरीदे। स्थायी किस्त पद्धति से हराश लगाइए तथा 3 वर्ष का खाता भी बनाइए। खाता तैयार करना है। अब आपको समझ में आता है कि यंत्र खरीदा तो प्लांट बोलते हैं यंत्र को, तो प्लांट अकाउंट मेरे को क्रिएट करना है, बनाना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आती है। तो अब देखिए मैं प्रत्येक का, अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दूसरी जो सेकंड मशीन है, इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य इसका ये रहा 4,000 रुपये। तो मैं यहां अंग्रेजी में लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,000 रुपये। अवशेष मूल्य की बात आती है, तो अवशेष मूल्य को मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है?
200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि इन सभी का जो एस्टिमेट लाइफ है वो 10,000 रुपये, सभी की एस्टिमेट लाइफ कितनी है, 10 वर्ष है, सॉरी 10,000 नहीं 10 वर्ष। तो यहाँ पे कार्यशील जीवन या एस्टिमेटेड लाइफ कितना, 10 ईयर्स, 10 वर्ष या 10 ईयर्स। ये दूसरी मशीन के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो तीसरी मशीन इसने खरीदी है, तीसरा प्लांट इसने खरीदा है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले फिर से सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मुझे समझ में आता है 2,000 रुपये है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, 100 रुपये है। और एस्टिमेटेड लाइफ मैंने आपको बता दिया कि सभी की इसने 10 ईयर्स बोल रखी है। ओके, ठीक है। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको मिल गई। देखिए मैं अभी, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई है तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं। जब आप रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को करें तो ऐसे कर लें, आसान पड़ेगा। पेपर में आपको ये नहीं करना है, पेपर में सिर्फ आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए अब मेरे को इसका सबसे पहले क्या तैयार करना है, सबसे पहले मुझे इसका वर्किंग नोट मैं निकालूंगा। देखिए तो यहां पे मैं अंग्रेजी में लिखूंगा वर्किंग नोट। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको वर्किंग नोट के नंबर भी मिलेंगे, तो वर्किंग नोट आपको वहां पे भी अच्छे से दिखाना है। तो वर्किंग नोट मैं पहली मशीन का निकालता हूं, जो पहली मशीन है उसका मैं हराश निकाल देता हूं। तो हराश का सूत्र क्या होता है भाई, डेप्रिसिएशन का जो रूल होता है वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। डेप्रिसिएशन का जो रूल होता है, संपत्ति का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसके अपॉन में क्या आता है, एस्टिमेटेड लाइफ, ओके। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्रय मूल्य में से अवशेष मूल्य आप घटाएंगे और एस्टिमेट लाइफ से डिवाइड करेंगे तो आपको हराश की राशि पता चल जाएगी। अब यहाँ पे मैं पहली मशीन का निकालता हूँ, फर्स्ट मशीन का। तो मुझे समझ में आता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट पहली मशीन की है 25,000, कितनी है 25,000, ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू अगर आप पढ़े मैंने यहाँ पे लिखा था 1,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू ये रहा 1,000 रुपये, डिवाइड मैं कर दूंगा एस्टिमेटेड लाइफ जो कि 10 ईयर्स है। तो यहाँ पे कितना 25,000 में से 1,000 आप घटाते हैं 24,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 2,400 रुपये। यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको पहली मशीन पे 2,400 रुपये का हराश लगाना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको क्या करता हूँ, सेकंड मशीन का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो सेम टू सेम कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपये माइनस स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपये अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 में से 200 जाते हैं 3,800 डिवाइड बाय 10 यानी कि 380 रुपये। आपका एक साल में 380 रुपये आपको हराश लगाना होगा, क्लियर है। अभी तीसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन प्रत्येक वर्ष क्या लगेगा, कॉस्ट प्राइस इज 2,000 रुपीज माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 100 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इज 10, दैट डजंट मीन व्हाट, 1900 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल 190 पर एनम। आपका ये जो आया देखिए पहली मशीन पे
2400 रुपये सालाना का डेप्रिसिएशन लगाइए, दूसरी मशीन पे 380 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाइए और लास्ट मशीन पे 190 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाइए। तो मेरे ख्याल से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर दिया। ये वर्किंग नोट है, अगर क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है तो वर्किंग नोट आपका 2 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए अब इसे फॉर्मेट में कैसे करते हैं बच्चों। फॉर्मेट में मैं देखिए इस पेज के पीछे मैंने फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, याद रखिएगा कि फॉर्मेट जितना साफ सुथरा होगा, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी क्या है भाई, खाता लेखा शास्त्र कला है, विज्ञान है। तो कला जितना साफ आप करेंगे, कला को जितना अच्छा आप लिखेंगे, उतने ही नंबर आपको बड़े अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो फॉर्मेट जो है हमारा ये किस चीज का है, सबसे पहले उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आता है कि ये फॉर्मेट आपने बनाया था प्लांट अकाउंट, क्योंकि उसने बोला यंत्र खाता बनाइए, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट अकाउंट। और देखिए इस साइड में आपको लिखना है डेबिट साइड, इस साइड में आपको लिखना है क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, क्योंकि 2 साइड हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा एग्जामिनर को, लेकिन मेरे मानिए तो आप लिखिए। अब फॉर्मेट क्या होता है, यहां पर सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट, फिर लिखना होता है पार्टिकुलर्स, इसके बाद आपको क्या लिखना होता है अमाउंट, अमाउंट का सिंबल भी बना सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स और इसके बाद अमाउंट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है, आपको फॉर्मेट बनाना आ गया। ये फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन में, आप किसी भी सवाल को करोगे तो फॉर्मेट यही रहने वाला है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पे मैं देखिए अभी पीछे से पलट के मेरे को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन था 1 जनवरी 2013 को 25,000 मूल्य का एक यंत्र खरीदा। तो मैं पहले खरीद लेता हूं। तो क्या डेट थी, 1 जनवरी 2013। तो डेट यहां जब खरीदेंगे तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा। तो जनवरी, देखिए लिखने का तरीका, डेट को 2013, ठीक है, और जनवरी 1। आपको डेट इस प्रकार से डालनी है, जनवरी 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या खरीदा उसने, एक यंत्र खरीदा। तो यहां पे यंत्र खरीदेगा तो आप टू बैंक से यंत्र खरीदिएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर मशीनरियां 3 हैं तो इस पे आपको फर्स्ट नाम डालना होगा। तो पहला कितने रुपए का खरीदा, 25,000 रुपीज का। ठीक है जी, 25,000 रुपए का ये यंत्र खरीद लिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, 25,000 रुपए का यंत्र खरीद लिया। अभी क्या बोलता है कि इस पे इसने ना तो इस वर्ष में कुछ और किया है, इसने क्या किया कि 1 जनवरी 2013 को 25,000 मूल्य का एक यंत्र खरीदा और इसका कार्यशील जीवन इतना है और अवशेष मूल्य इतना है, और 1 जनवरी 2014 को आ गया। फिर से इसने 14 में और 15 में नए नए यंत्र खरीद लिए। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2013 में अभी कुछ और नहीं खरीदा है, तो मेरे को ये साल खत्म कर देनी है। देखिए कैलेंडर ईयर है तो ये साल खत्म होगा, यहाँ पर साल बच्चों खत्म होगा ये दिसंबर 31। ठीक है, 2013 डालने की जरूरत नहीं है, वो डला हुआ है। यहां पर सबसे पहले आप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा कि शॉर्ट फॉर्म का यूज आप सिर्फ अकाउंट को लिखने के लिए कीजिए। आपने कैलकुलेट पीछे किया था कि पहली मशीन पे सालाना का जो डेप्रिसिएशन है वो लगना चाहिए 2400 रुपये। ठीक है, तो 2400 रुपये लग गया। अब फिर से यही डेट आ जाएगी बच्चों, दिसंबर 31
बाय बैलेंस CD। अब बताइए, आपके पास 25,000 रुपये का 1 जनवरी को पड़ा हुआ था आपका जो प्लांट, अब आपका उसमें हराश लग गया 2400 रुपये। तो साल के अंत में, मैंने बता दिया था हराश क्यों लगता है, तो साल के अंत में आपके प्लांट का जो कीमत बचता है वो बचता है 22,600। यानी कि 25,000 में से आपने 2400 रुपये घटा दिए तो 22,600 रुपये की आपकी प्लांट की कीमत अभी रह जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये साल क्लोज कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज कीजिए, इस प्रकार से ये आपने क्लोज कर दिया। तो जो बड़ी साइड है होती है उसे लिखते हैं, ये 25,000। इधर भी देखिए, आप देखेंगे तो ये हमेशा बराबर ही आने वाला है क्योंकि आपने बैलेंस करके इसे निकाला है। ठीक है, ये आपका 1 साल खत्म हो गया। बात आई समझ में? अब देखिए, अगली साल शुरू होती है यहां पर 2014 जनवरी 1 और आपका जो ये CD है ये उठ के इधर आ जाता है टू बैलेंस BD। ठीक है, टू बैलेंस BD 22,600 का ये मशीन आपकी बची हुई है। ठीक है, अभी 2014 में ये क्या कर रहा है मैं आपको देख के बताता हूं। ठीक है, 2014 में ये 1 जनवरी 2014 को एक और मशीन खरीदा है 4,000 रुपए की, ये वाली मशीन। तो हमने सेकेंड मशीन का भी कैलकुलेट करा था, डेप्रिसिएशन 380 लगेगा। कितना लगेगा? 380 लगेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, पहले खरीदने का काम होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 जनवरी यानी कि जनवरी 1 मशीन खरीदी मैंने टू बैंक अकाउंट। इस पे आप सेकंड नाम डाल दीजिए। कितने रुपीस की आपने खरीदी है? 4,000 रुपीस की। ओके, अभी इस साल कुछ भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको ये साल को ख़त्म कर देना है। डेट डालेंगे दिसंबर 31 और यहाँ पे फिर से वही काम जो आपने पिछले वर्ष किया था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा? आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट मशीन पे भी लगेगा और सेकंड मशीन पे भी लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 साल का जो आपने पहले लगाया था वो हमेशा वही लगेगा। ठीक है, तो मेरा पहली मशीन पे कितना लगा था? 2,400 रुपये। ठीक है, अब सेकंड मशीन पे कितना लगेगा? देखिए, सेकंड मशीन पे आपने 380 पीछे देखा, कैलकुलेट कर रखा है, तो 380 रुपये। ठीक है, अभी आप इसे टोटल कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये आपका बैठता है लगभग, अब यहां पे देखिए 2,400 प्लस 380 ये होता है 2,780 आपका टोटल डेप्रिसिएशन लगता है। अब इसी डेट को आपने क्या करना है? इसी डेट को दिसंबर 31 को ही आपने निकाला बाय बैलेंस CD जो लास्ट में बचता है। तो पहली मशीन का कितना बचा? देखिए, अभी पहली मशीन 25,000 की थी, 2,400 गया, इतना बचा। अब 22,600 में से 2,400 रुपये फिर जाने वाले। तो यहाँ पे जो बैलेंस CD इसका बचता है वो आप एक बार कैलकुलेट कीजिए। जी, एक बार कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट मशीन का भी और सेकंड मशीन का भी। फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का 22,600 में फिर से पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगर आप घटाते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 22,600 में से अगर आप फिर से घटाते हैं तो यहाँ पर आपका ये लगभग बचता है 20,200। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय आपको भी लग सकता है। अब इसी प्रकार 4,000 में से आप 380 घटा देंगे क्योंकि सेकंड मशीन पे तो 380 लगा, तो 3,620 आपका बच जाता है सेकंड मशीन का अमाउंट। ठीक है,
और ये टोटल आपका देखेंगे तो टोटल मशीन की कीमत आपकी कितनी बचती है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 3 23,820। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको फिर से इस साल को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। आपने इस प्रकार से क्लोज करेंगे तो देखिएगा 22/4 26,600 और इस साइड का भी 26,600 ही बैठेगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष का खाता बनाना था मेरे को। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का खाता बनाना है। तो यहां पे अगले साल फिर से 2015 जनवरी 1 अब मशीन मेरे पास हो गई है 2 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन का अमाउंट कितने का बचा हुआ है आपके पास? 20,200। सेकंड मशीन का कितना बचा हुआ है आपके पास? 3620। टोटल बचा है आपके पास 23,820। अभी क्वेश्चन में क्या बोलता है वो बच्चों, देखिए अभी क्वेश्चन में बोलता है कि फिर से 1 जुलाई 2015 को, सॉरी ये 1 जुलाई 2015 को ये 2000 का खरीद लिया। ठीक है, 2000 रुपए का और खरीद लिया जिसका अवशेष मूल्य 100 है। तो थर्ड मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखा है कि 1 साल का 190 रुपए लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपने फिर से यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मशीन खरीदी है 1 जुलाई को खरीदी है, जुलाई 1 2015 को। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जुलाई 1 टू फिर से बैंक अकाउंट थर्ड मशीन टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन। कितने रुपए की आपने खरीदी है बच्चों ये? तो मैं 2000 रुपए की आपने खरीदी थी। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप साल को खत्म कर दीजिए, दिसंबर आ जाता है। ठीक है, दिसंबर 31 दिसंबर, यहां पे ऐसे करके डालना था, दिसंबर 31। तो यहां पे सबसे पहले अभी तीनों मशीनरियों पे क्या लगेगा? मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दीजिए, खाली डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट मशीन पे आपको पता ही है कि 2400 ही लगना है पूरे साल का। सेकंड मशीन पे आपको पता है कितना लगना है, सेकंड मशीन पे ये लगेगा 380 रुपये। और थर्ड मशीन पे कितना लगना है मैं आपको बता देता हूं एक बार। थर्ड मशीन पे देखिए कैलकुलेट कीजिए, 190 जो था बच्चों, जो 190 था वो पूरे साल का था, 190 था पूरे साल का, 12 महीने का। मेरे को कितने महीने का निकालना है? जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। तो इंटू 6। ठीक है, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग बैठेगा 95 रुपये। ठीक है, आधा कर दीजिए, 95 रुपये, 95। तो यहां पे थर्ड पे लग गया 95। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर क्या होगा? फिर से इस डेट को बाय बैलेंस सीडी निकलेगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो फर्स्ट मशीन का कितना निकलेगा बताइए? फर्स्ट मशीन 20,200 की थी। फर्स्ट मशीन कितने की थी? 20,200 की। ठीक है, और हमारा कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 2400। तो 20,200 में से आपने घटाया 2400, तो बचता है पहली मशीन का 17,800। ठीक है जी, 17,800। इसी प्रकार से सेकंड मशीन 3620 की बची हुई थी, और इसमें से आपने फिर से 380 घटा दिया, तो ये बचता है आपका 3240। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड मशीन का 2000 रुपये था, 95 रुपये आपने लगा दिया, 2000 रुपये था, 95 रुपये आपने लगा दिया, बचता है 1920।
₹5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल करके सबको एक बार लिख देता हूँ। 2400 रुपये कितना था, 2400 रुपये और 380 रुपये और 95 रुपये, तो टोटल डेप्रिसिएशन लग गया है यहाँ पे 2875। इसी प्रकार से मैं बचे हुए बैलेंस को भी टोटल करता हूँ। 17,800 प्लस 3240 और प्लस 1905। ठीक है, तो ये आपका 17,320, ऐसे आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 17,800, 3240 और 1905, तो ये 22,945 बैठता है। ठीक है, 22,945 बैठता है। अब यहाँ पे देखिए, ये साल खत्म हो गया हमारा, 3 साल का हमारा खाता भी क्रिएट हो गया, बन गया। अब इसको फिर से आपको क्या करना है, क्लोज करना है। फिर से आपको क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, तो क्लोज कर दीजिए। जब आप लास्ट में इसको क्लोज करते हैं तो डबल यहाँ पे लाइन होती है, मतलब होता है इसका कि इससे आगे आप एंट्री नहीं करेंगे। तो 23 और 2 25,820 और यहाँ पे 22 2 24, आप इसे करेंगे तो 25,820 ही बैठेगा। ठीक है, तो ये 3 साल का प्लांट अकाउंट आपने बच्चों बना दिया। 3 साल का प्लांट अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, देखिए कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अगर आप साफ सफाई से क्वेश्चन को करेंगे तो एग्जामिनर आपका राइट करेगा और जितने भी मार्क्स होंगे आपको वो रख देगा। ठीक है, तो होप सो कि आज का वीडियो में आपको जो मैंने बताया ये कंटेंट आपको समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, हमने क्वेश्चन को अल्ट पल्ट किया। ठीक है, अगली वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये वर्किंग नोट भी आपका नंबर का है, आपको ये वर्किंग नोट बड़े ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से डेप्रिसिएशन का एक नया सवाल और थोड़ा सा टिपिकल सवाल मैं लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, ये जिसमें आपको खरीदना और बेचना, लाभ और हानि की गणना करना सिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी अपनी रफ या फेयर कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। आप जब लिखेंगे एक बार और से आपका ये रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को लगभग हम 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर देंगे, उससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।